नमस्कार। चेतौदशी में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ एवं जिले के अधिकांश उपखंड मुख्यालयों पर गुरुवार को राशन डीलरों द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में इन मांगों को सरकार द्वारा नहीं माने जाने तक 1 अगस्त से राशन डीलरों ने दुकानें बंद करने एवं राशन वितरण व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी है। सरकार को राशन डीलरों द्वारा आगामी 31 जुलाई तक अल्टीमेट दिया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि गत दिनों चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी राशन डीलरों की इन मांगों को विधानसभा में प्रमुखता के साथ उठाया था। इन राशन डीलरों का कई समय से मानदेय आदि बकाया चल रहा है एवं कई बार यह सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। एटीसी जयपुर की टीम ने चित्तौड़गढ़ के कुख्यात अभियुक्त पोखर खटीक को मणिपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पोखर खटीक के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले राजस्थान में दर्ज है एवं उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। एटीएस जयपुर की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्राज्यीय हिस्ट्री शीटर तस्कर पोखर खटीक को हिरासत में ले लिया है, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। ऑपरेशन ब्राउनी के दौरान पोखर को इम्फाल मणिपुर में दबोचने के बाद जयपुर लाया गया है। पोखर खटीक के खिलाफ 2 दर्जन से भी अधिक प्रकरण दर्ज है एवं पुलिस गत कई समय से उसे तलाश कर रही थी, जो कि राजस्थान छोड़कर अन्य राज्य में फरार हो गया था और वह मणिपुर में एक किराए के मकान में रह रहा था, जिसके बाद एटीएस जयपुर की टीम ने उसके बारे में विभिन्न सूत्रों से जानकारी हासिल की और आखिरकार उसे दबोचने में सफल रही। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया थाना पुलिस भी उसे तलाश कर रही थी और वहां एक प्रकरण में वह वांछित। चित्तौड़गढ़ नगर में लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी मानसून की मेहरबानी रही एवं लगभग आधे घंटे तक लगातार तेज बारिश होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। गर्मी एवं उमस से राहत मिली। सड़कें जलमग्न हो गई। कई स्थानों पर दुपहिया वाहनों के साथ साथ चौपहिया वाहनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर के शहरी क्षेत्र में गौशाला के समीप बिजली गिरने की भी जानकारी है। हालांकि इससे कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन इसके कारण शहरी क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में भी बिजली की लुका छुपी चलती रही। लोग परेशान रहे। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में अब मानसून पूरी तरह से मेहरबान होने लगे एवं सक्रिय हो चुके हैं। नगर में लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी, उमस एवं चिपचिपाहट से काफ़ी अधिक राहत मिली। नगर में बुधवार की तरह गुरुवार को भी उमस रहने के बाद दोपहर करीब 3 बजे पश्चात आकाश में बादल छाने लगे और उमस के कारण बारिश होने का अनुमान लगाया जाने लगा एवं दोपहर करीब 3:30 बजे बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश प्रारंभ हो गई। इस दौरान बादलों की तेज गर्जना इतनी अधिक थी कि बच्चे डर गए एवं कई लोगों ने अपने घरों एवं कार्यालयों में विद्युत उपकरण के प्लग निकाल लिए, क्योंकि जब बादलों की तेज गर्जना होती है तो उस समय बिजली गिरने का डर रहता है एवं जो भी विद्युत उपकरण आदि है उसके प्लग निकाल देने चाहिए। इस बारिश के कारण कई बच्चे आदि नहाने का आनंद लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि तेज बारिश का सिलसिला अनवरत जारी रहा। इस कारण रोडवेज बस स्टैंड के पीछे नगर पालिका कॉलोनी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। जब कभी बारिश होती है तो यहाँ जरा सी बारिश में यह हाल हो जाता है। इसी तरह की स्थिति दुर्ग मार्ग पर राणा संगा बाजार में भी देखने को मिली।
जिस कारण दूर की ओर जाने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं दुपहिया वाहन चालकों को अपने पैर ऊपर रखकर वाहन यहाँ से धीरे धीरे निकालने पड़े, जबकि दुकानदारों को भी परेशानियाँ उठानी पड़ी। और यह दृश्य किसी झरने का नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर रेलवे संपार पर स्थित अंडर ब्रिज का है। जब से इस अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ है, तब से ही प्रतिवर्ष यह स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि इस अंडर ब्रिज के समीप जो नाला बना हुआ है, वहाँ पानी निकासी के लिए उस समय उपयुक्त ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण कुंभानगर एवं अन्य क्षेत्रों से नालियों से बहकर आने वाला पानी इस अंडर ब्रिज में आ जाने की वजह से तेज बारिश के दौरान इस अंडर ब्रिज में इतना अधिक पानी भर जाता है कि चौपहिया वाहन भी यहाँ से निकलने के बारे में एक बार सोचते हैं। यही स्थिति गुरुवार को देखने को मिली। अंडर ब्रिज के एक ओर काफ़ी अधिक पानी भर जाने की वजह से दूसरे छोर पर यातायात चलता रहा और जिस किसी ने यहाँ से वाहन निकालने की कोशिश की, उसको इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। कुछ बच्चे यहाँ से जब निकलने लगे तो उनकी साइकिलें भी पानी के बहाव के साथ गिर बह गई। हालांकि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि यहाँ से ऑटो रिक्शा भी जब निकलने लगे तो वह ऑटो रिक्शा भी बंद हो गए एवं कुछ सुरमाओं ने इस पानी के काफ़ी बहाव में भी निकलने की कोशिश की, लेकिन उनके वाहन भी बीच में बंद हो गए। चित्तौड़ दर्शन भी आपसे ये गुजारिश करता है कि इस अंडर ब्रिज पर कभी इतना पानी भर जाए तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश न करें और न ही सुरमा बनने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके वाहन भी खराब हो सकते हैं और वाहन खराब होने पर आपको मरम्मत के लिए काफ़ी अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वहीं सुरमा बनने के चक्कर में आप इस अंडर ब्रिज के बीच में पहुँचने के दौरान गिर भी सकते हैं और सभी के सामने अपनी किरकिरी भी करवा सकते हैं। न केवल इस अंडर ब्रिज का बल्कि नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरे में जो अंडर ब्रिज बना हुआ है, वहाँ भी उसके निर्माण के बाद ही इसी तरह की हालत देखी जा सकती है। इस अंडर ब्रिज पर बारिश रुकने के बाद भी यही स्थिति बनी रही। हालांकि अब यहाँ एक सूचना लगा दी गई है कि पानी भर जाने की स्थिति में इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पानी काफ़ी भर जाएगा तो कोई भी कर्मचारी यहाँ आकर आखिरकार क्या कर लेगा। और यह किसी तालाब का दृश्य नहीं है, बल्कि उदयपुर हाईवे का दृश्य नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में मीरा मैरिज गार्डन के बाहर का दृश्य है। और इस पानी में श्वान भी आनंद लेते हुए देखे गए, जबकि राहगीरों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया और उन्हें अन्य मार्ग से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को लगभग आधे घंटे तक हुई बारिश आधा इंच दर्ज की गई। इस दौरान बाजार में खरीदारी कर रहे नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही किस तरह निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभिभावकों की जेबें काटी जा रही है, पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, स्कूल ड्रेस कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही खरीदने एवं उसका बिल स्कूल में देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये समाचार चित्तौड़ दर्शन पर बुधवार को प्रसारित किया गया था, जिसके बाद गुरुवार को भी इस मामले को लेकर चित्तौड़ दर्शन की खोजबीन जारी रही और एक पाठ्य पुस्तक की दुकान पर, स्टेशनरी की दुकान पर एक निजी स्कूल के संचालक कई सारी किताबें अपनी वैन में भरते हुए देखे गए और यहाँ से खरीदने के बाद वह उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को यह पाठ्य पुस्तकें स्कूल से ही खरीदने के लिए मजबूर करेंगे और इसके बदले भारी भरकम राशि वसूल की जाएगी। नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही नगर की कुछ प्रमुख रेडीमेड की दुकानों, स्टेशनरी की दुकानों पर मौजूद भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ में रेडीमेड की इतनी दुकानें होने के बावजूद केवल चुनिंदा 2-4 दुकानों पर ही इतनी भीड़ क्यों कि दुकान के बाहर चप्पलों की भरमार देखने को मिल जाए। क्या शहरी क्या ग्रामीण उन्हें यहाँ आने के लिए स्कूल वालों द्वारा मजबूर किया जाता है। और जनाब यह एक साहब अपनी कार में
अपने बच्चों के लिए स्कूल की किताबें और अन्य सामग्री नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि ये किसी निजी स्कूल से जुड़े हुए हैं। बच्चों के लिए यहाँ से इस थोक में किताबें इसलिए ले जा रहे हैं ताकि उन्हें स्कूल से ही खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके और उनसे मोटी भारी भरकम राशि वसूल कर की जा सके। अभिभावक भी मजबूर हैं एवं वह चाहते हुए भी इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। बाज़ार में जो किताब 30-40 रुपये में मिल जाती है वह उन्हें दुकानों से लेने के स्थान पर स्कूल से दुगुनी राशि में खरीदने के लिए मजबूर करना होना पड़ता है, क्योंकि जरा सा आवाज़ उठाने पर उन्हें स्कूल छोड़ने की चेतावनी तक दे दी जाती है। अब आखिरकार अभिभावक क्या करें? अपने बच्चों के भविष्य, नौनिहाल के भविष्य को देखते हुए उन्हें सब कुछ सहन करना पड़ता है, वरना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वाहन की डिक्की में इतनी किताबें कोई इंसाफ के घर के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि उनकी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। और किताबों के नाम पर नगर की कई निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा इसी तरह की लूट खसोट की जा रही है, क्योंकि नियमानुसार किसी भी निजी शिक्षण संस्था से किताबें देने एवं स्कूल ड्रेस देने के लिए अभिभावकों एवं बच्चों को बाध्य नहीं किया जाता है। लेकिन आखिरकार सुने तो कौन सुने। तो ये निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा जिस तरह की लूट की जा रही है, खसोट की जा रही है, अभिभावकों की जेबें काटी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आश्चर्य इस बात का है कि जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि बुधवार को हमने स्पष्ट तौर पर बताया था कि एक निजी स्कूल में किस तरह प्रवेश लेने के लिए यह कहा जा रहा है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह भी इसी स्कूल से मिलेगी, लेकिन प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि जिला प्रशासन के कुछ जो बड़े कार्यक्रम होते हैं वह इसी स्कूल में होते हैं और इस कारण वह शायद अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन में और भी बहुत कुछ आगे, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित भावलिया में लाफाट सीमेंट के श्रमिकों द्वारा गत 1 माह से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उन्हें धरना देने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रमिक गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे, कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर
धरना के लिए उन्हें फैक्ट्री प्लांट के बाहर अनुमति दी जाने की मांग की। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुझे करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। समझौता भी करना होगा, करना होगा। क्या नाम है आपका और क्या मांगे लेके आज प्रदर्शन किया जा रहा है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो, दुनिया भर के मेहनत कशो बड़े शर्म की बात है। मैनेजमेंट, 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 युवा कमीशन मैनेजमेंट, युवा कमीशन मैनेजमेंट, युवा कमीशन मैनेजमेंट, युवा कमीशन मैनेजमेंट। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित भावलिया में न्यू वोको विस्टास कॉरपोरेशन लाफार्ड सीमेंट में श्रमिकों की हड़ताल को 1 महीने से अधिक समय हो चुका है एवं वहां अब धरना देने पर भी रोक लगी हुई है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रमिक गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं कलेक्ट्रेट में मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि मैनेजमेंट मनमानी करने पर तुला हुआ है, यहाँ तक कि धरना देने के लिए भी अनुमति नहीं दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि यदि श्रमिकों ने धरना दिया तो दंगा फसाद हो सकता है एवं श्रमिक आंदोलन में पुलिस बार बार हस्तक्षेप कर रही है और यह सब मैनेजमेंट के दबाव में किया जा रहा है एवं श्रम विभाग भी इस संबंध में मौन धारण किए हुए है। चित्तौड़ दर्शन में देखते हैं कुछ और समाचार, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही चित्तौड़गढ़ एवं जिले में पौधा रोपण के कार्य में तेजी आ चुकी है, जिसके तहत श्री कुमाऊं विकास एवं सेवा संस्थान के तत्वाधान में भी पौधा रोपण किया गया एवं बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। श्री जैन समाज मंडल समिति प्रतापनगर कुंभानगर के स्थान का भूमि पूजन संपन्न हुआ। संत प्रकाश मुनि, उप पर्वतनी साध्वी विजय प्रभा आदि के मंगल पाठ श्रवण के साथ समाजजन की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। बड़ी साध्वी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त को पंचायत समिति डुंगला प्रवास के दौरान चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक के संविदा कार्मिकों ने नियमित करने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि उन्हें नियमित किया जाता है तो राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। चातुर्मास को लेकर संतों एवं साधुओं के आने का सिलसिला बना हुआ है। वहीं राम स्नेही संप्रदाय के राम द्वारा के संत रमता राम एवं दिग्विजय राम का इस वर्ष चातुर्मास राम द्वारा चित्तौड़गढ़ में ही होने की वजह से भक्त जनों में हर्ष की लहर दौड़ गई। 21 जुलाई से 17 सितंबर तक श्री पुराण कथा का आयोजन रामद्वारा में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी शुक्रवार रात्रि को। तब तक नमस्कार।